नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेके सेंटर के साथ अपनी बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन जताई है। और रीसेंट एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा कि आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हुआ क्या था, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेके केंद्रीय सरकार ने एक प्रेस रिलीज में अनाउंस कर दिया कि हम इसकी कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे काफ़ी नाखुश थी। उन्होंने ये कहा कि जब तक जो हमारे पास कई सारी याचिकाएं हैं, कई सारे पिटिशंस हैं, जब तक वो यहाँ पे सुलझ नहीं जाते तब तक आप यहाँ पे किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। सो एज यू कैन सी ओवर हेयर, ये 7 दिसंबर की न्यूज़ है और 7 दिसंबर को सुनवाई चल रही थी जब सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर के साथ अपनी डिससैटिस्फैक्शन को जताया और कहा कि आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। सब तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे हॉल्ट करवा दिया गया है। इस वीडियो में सबसे पहले तो हम बात करेंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में कि ये क्या है। उसके बाद वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि कौन से पिटिशंस हैं, किस संदर्भ में वो डाले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन को रोका क्यों है, क्या वजह है सुप्रीम कोर्ट के पास। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपने स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप पे हमने आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड कोर्स जिसका नाम है पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन। किसी भी टेस्ट सीरीज से बेहतर है ये और इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। यदि आप 2021 के आने वाले प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस कोर्स को ज़रूर बाय कीजिएगा। ऑल राइट, ये चीज़ चर्चा में थी और इसमें बेसिकली हुआ क्या था कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यहाँ पे भूमि पूजन करना था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नींव का जो पत्थर है उसका एक तरीके से भूमि पूजन करना था। ठीक है, द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी फॉर द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वॉज शेड्यूल्ड टू बी परफॉर्म्ड ऑन December 10th। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप भूमि पूजन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर तभी कर सकते हैं अगर सब तरह का जो पेपर वर्क है, जो कागजी कामकाज है, वो सबमिट कर दें और जो फाउंडेशन स्टोन है उसको ले कर दें, लेकिन किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं हो सकता है। वेरी क्लियरली सुप्रीम कोर्ट का 3 जज बेंच था विच वॉज हेडेड बाय जस्टिस AM खानविलकर। इन्होंने क्लियरली अपनी जो गाइडलाइंस हैं दे दी हैं। भूमि पूजन अलाउड है, वो भी उस कंडीशन पे कि पेपर वर्क सारा का सारा गवर्नमेंट सबमिट कर दे और फाउंडेशन स्टोन ले कर सकती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं कर सकती है। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम जान लें कि असल में ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या। देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा लेमैन टर्म्स में समझेंगे तो बेसिकली ये भारत का पावर कॉरिडोर है। ठीक है, ये एक तरीके का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो हमारी जितनी भी आज की डेट में सेंट्रल दिल्ली के इलाके में जो भी हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, फॉर एग्जांपल हमारी पार्लियामेंट है, फॉर एग्जांपल हमारा राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट है, उसके आसपास के नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक हैं, जहाँ पे अधिकतर मिनिस्ट्रीज, अधिकतर मंत्रालय कामकाज करते हैं। उस सभी एरियाज़ को एक तरीके से रीडेवलप करने का ये एक नया प्रोजेक्ट था जिसको कि शुरू किया गया था कुछ साल पहले। इसकी प्लानिंग शुरू की गई थी और इसमें कंस्ट्रक्शन 2020 में शुरू होने वाली थी। ये कुछ हद तक डिले होती रही बिकॉज ऑफ वेरियस सुप्रीम कोर्ट पिटिशंस। और इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली थी उसको देख लेते हैं। द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज बेसिकली अ ग्रैंड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये एक तरीके का जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स थी, ऐसा नहीं था कि उनको तोड़ने वाले हैं, उनमें से कुछ कुछ को तोड़ने वाले हैं, कुछ कुछ को रीडेवलप करने वाले हैं, कुछ कुछ में रेट्रोफिटिंग करने वाले हैं। उसके आधार पे एक नया लेआउट तैयार हो जाता फॉर द लुटेन्स दिल्ली। ये लुटेन्स दिल्ली क्या है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सेंट्रल विस्टा में जो मेन चीज़ें थी वो क्या क्या थी। सबसे पहले तो एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई जाएगी। जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट वाली बिल्डिंग है वो लगभग 100 साल पुरानी है। एग्जैक्टली 100 साल नहीं हुए हैं, लेकिन आई थिंक 1927 में तैयार हुई थी। तब से लेके अप्रॉक्सीमेटली 100 साल हो चुके हैं, 93 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सेकेंडली, एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा। एंड थर्डली, जो 3 किलोमीटर लंबा राजपथ है जो कि राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट को जोड़ता है, इसको रिवैम्प किया जाएगा। यानी कि इसके आसपास के जो दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तर हैं, और इसके आसपास का जो लेआउट है और जो सीनरी है, इसको कंप्लीटली बदल दिया जाएगा। इसको हम समझेंगे आगे जाके मैप्स के माध्यम से।
बट बिफोर आई प्रोसीड मैं चाहता हूं कि आपको लुटेन्स दिल्ली के बारे में थोड़ा सा बता दूं। सो लुटेन्स दिल्ली बेसिकली क्या है, जो ये पूरा नक्शा है ना, जो सेंट्रल दिल्ली वाला पूरा नक्शा है, ये असल में ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। जो ब्रिटिश के कॉलोनियल रूलर्स थे उन्होंने बनाया था एंड कंस्ट्रक्शन उनके द्वारा की गई थी। पूरा का पूरा जो पार्लियामेंट से लेकर फिर राजपथ वाला एरिया, ये उनके द्वारा, डिज़ाइनिंग भी उनके द्वारा की गई थी। लेकिन डिज़ाइनर्स का नाम था एडविन लुटेन्स एंड हर्बर्ट्स बेकर, जिसके चलते इस जोन का नाम आज की डेट में लुटेन्स दिल्ली या फिर लुटेन्स जोन भी कहा जाता है। नाउ सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि जब इतना कुछ बना हुआ है तो सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया कि हम यहाँ पे इसको रीडेवलप करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं, जो आज की डेट में जहाँ पे काम होता है, जो कई सारे ऑफिसेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, इवन जो पीएम का रेजिडेंस है, इवन जो वाइस प्रेसिडेंट का हाउस है, ये माना जा रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा इनएडिक्वेट है। स्पेशली जो पीएम का रेजिडेंस है, ये माना जाता था कि ये असल में जो मेन नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक हैं उससे काफ़ी दूरी पर है। सो ये भी एक बहुत बड़ा एजेंडा था। सो इन सब चीज़ों के चलते ये कुछ कारण बने जिसकी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया कि हम सेंट्रल विस्टा जैसा एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अपने ऊपर लेने वाले हैं। नाउ अगर हम इसकी डिटेल्स की बात करें, सो यहाँ पर आपको कुछ कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली स्किप करूँगा इस मैप के ऊपर, और इस मैप को आपको कंपेयर करना है इस मैप के साथ। देखिए, ये वाला जो मैप है ये बेसिकली एग्जिस्टिंग लेआउट को बताता है। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ इसको समझेंगे आप। सो ये रहा आपका राष्ट्रपति भवन, ठीक है, ये रहा इंडिया गेट, क्लियर है। अब ये जो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन को जोड़ने वाला ये रास्ता है, इसको कहा जाता है राजपथ। इतनी बात क्लियर है। अब राष्ट्रपति भवन के यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, बेसिकली ये है नॉर्थ ब्लॉक और ये है साउथ ब्लॉक। और ये नॉर्थ ब्लॉक की जो बिल्डिंग्स हैं ये असल में बढ़ चढ़ा के काफ़ी हद तक पहुंच चुकी हैं यहाँ तक। तो ये कंप्लीट वाला जो एरिया एक तरीके से नॉर्थ ब्लॉक भी कभी कभी बोल दिया जाता है, लेकिन टेक्निकली जो नॉर्थ ब्लॉक था वो केवल इतना ही था, ठीक है। ये नॉर्थ ब्लॉक और ये है आपका साउथ ब्लॉक। अब यहाँ पे इस मैप के संदर्भ में आप अगले मैप में आके देखिए, अब क्या होने वाला है। राष्ट्रपति भवन वहीं रहेगा, इसको नहीं बदला जाएगा। इंडिया गेट ऑब्वियसली वहीं रहेगा, इसको भी नहीं बदला जाएगा। सो बेसिकली जो राजपथ है वो तो वहीं का वहीं है, जो कंप्लीट आपका कनेक्ट करने वाला रास्ता है वो तो वहीं का वहीं है। लेकिन अब क्या होने वाला है, जो यहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक था और जो यहाँ पे साउथ ब्लॉक था, इनको एक तरीके से सरकारी कामकाज के लिए बंद कर दिया जाएगा। इनको बनाया जाएगा म्यूजियम्स। सो दे विल बी रीडेवलप्ड इनटू म्यूजियम्स, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम्स, ठीक है। इसके बाद जो करंट रेजिडेंस है, इस मैप में दोबारा आके देखिए, यहाँ पे साउथ ब्लॉक था, ठीक है, और साउथ ब्लॉक में ही पड़ता है आपका पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, यहीं पे पड़ता है। और यहाँ से जो पीएम का हाउस है वो काफ़ी नीचे आके आता है। इस मैप में दिख नहीं पाएगा आपको, वो काफ़ी नीचे आके कहीं यहाँ कहीं आता है। इसमें अब क्या कर दिया गया है कि जो पीएमओ है वो यहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है, और जो पीएम का हाउस है वो यहाँ पे बनाया जाएगा। सो ये पीएमओ और साथ में पीएम का हाउस, साउथ ब्लॉक से बिल्कुल थोड़ी सी ही दूरी पे पीएमओ और पीएम का हाउस दोनों यहीं पर बनाए जाएंगे। सवाल ये आता है कि जितने भी दफ्तर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में थे वो कहाँ जाएंगे, तो वो देखिए, ये वाले मैक्सिमम दफ्तर जो हैं ये चले जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर। सो राजपथ में करंटली जो ये वाला एरिया है यहाँ पे असल में पड़ता है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। और करंटली ये वाला जो एरिया है यहाँ पे पड़ता है आपका एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का हाउस, इसको तोड़े जाने की बात चल रही है। सो एक तो वीपी का एग्जिस्टिंग हाउस तोड़ा जाएगा और जो आईजीएनसीए है उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसके चलते आपके 6 ऑफिस ब्लॉक्स यहाँ आ जाएंगे और 4 ऑफिस ब्लॉक्स आपके आ जाएंगे यहाँ पर। अब जब आपने वीपी के हाउस को तोड़ा है तो उसका नया हाउस कहाँ पे आएगा, तो नया हाउस आ रहा है यहाँ पे, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द पीएम हाउस, ऑलमोस्ट इन फ्रंट ऑफ द पीएम हाउस आपका आ जाएगा नया वीपी का हाउस। फाइनली बात बच जाती है पार्लियामेंट की। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये है आपकी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको मालूम होगा एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक राउंड स्ट्रक्चर में बनी हुई है। सो ये आपकी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है, लेकिन जो नई पार्लियामेंट है ये लगभग इसके सामने बनाई जाएगी, लेकिन ये वाली जो पार्लियामेंट है ये ट्रायंगुलर इन शेप होगी। सो बेसिकली अगर हम इन शॉर्ट देखना चाहें तो कुल मिला के क्या हो रहा है, नया पीएम हाउस, नई पार्लियामेंट, नया वीपी हाउस, ठीक है, और आपका नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक शिफ्ट कर दिए जाएंगे नए ऑफिस ब्लॉक्स में। ये आपके 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं। इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ को हम इस तरीके से समराइज कर सकते हैं।
Current residence of VP will be demolished. Residence of PM is likely to be shifted near South Block. Vice President's house will be closer to the North Block. That's it. इतना ही आपको समझना है. फर्दर इसकी कुछ और हाईलाइट्स की बात करें जो मेनली पार्लियामेंट के बारे में है. सो पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है वो आने वाला होगा, वो ट्रायंगुलर इन शेप होगा और लगभग 64,500 स्क्वायर मीटर पर फैला होगा और यही इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नया पिवट होगा. ऑब्वियसली पार्लियामेंट इज द मेन पिवट एंड इट इज गोइंग टू बी मच मोर बिगर दैन द एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट. बिगर क्यों है? इसमें जो सदस्यता है यानी कि जितने लोग आके बैठ सकते हैं वो लगभग अब 1224 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इसमें आके बैठ पाएंगे. जो लोकसभा में इसमें जो कैपेसिटी होगी वो 888 एमपीज की होगी और राज्यसभा में कैपेसिटी होगी 384 यानी कि 384. और जो नई पार्लियामेंट है इसमें सभी एमपीज के पास सेपरेट ऑफिसेज भी होंगे, इसीलिए इस पार्लियामेंट का जो एरिया है ये इतना ज़्यादा बढ़ाकर बनाया गया है. करंटली बात करें लोकसभा में 545 एमपीज हैं और राज्यसभा में 245 एमपीज हैं और ये इंक्रीज कैपेसिटी इसलिए दी गई है बिकॉज आगे जाके माना जा रहा है कि शायद नंबर ऑफ एमपीज भी बढ़ाए जाएंगे दोनों लोकसभा और राज्यसभा में, जिसके चलते शायद इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना जस्टिफाइड है. अब इसके चलते एक और अच्छी चीज़ भी हो रही है. जो नई पार्लियामेंट है इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी बनाया जाएगा जिसमें कि हमारी जो इंडिया डेमोक्रेटिक हेरिटेज है, जो हमारी लोकतांत्रिक धरोहर है, उसको भी शोकेस किया जाएगा. द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल विल शोकेस द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारा सबसे पहला ओरिजिनल कॉपी था उसको यहाँ पे रखा जाएगा और साथ में एक विजिटर्स गैलरी भी बनाया जाएगा और विजिटर्स गैलरी को कंप्लीटली डिजिटाइज किया जाएगा यानी कि हमारी जो डेमोक्रेटिक हेरिटेज है उसको डिजिटली डिस्प्ले किया जाएगा, एलईडीज के ऊपर या फिर डिस्प्ले पैनल्स के ऊपर, इस तरीके से उसको डिस्प्ले किया जाएगा. और जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि कंप्लीटली पेपरलेस ऑफिसेज वहाँ पे क्रिएट हो सकें. इसके चलते यहाँ पे अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि क्या एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट हाउस को डिमोलिश किया जाएगा, तो जी नहीं. हमने आपको तब भी कहा था डिमोलिश केवल और केवल एक चीज़ हो रही है, दैट इज़ द एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट्स हाउस. जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है उसको तोड़ा नहीं जा रहा. एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट का भी इस्तेमाल किया जाएगा. किस रूप से? उसमें कुछ रेट्रोफिटिंग करके कुछ और स्पेसेस तैयार की जाएंगी. मान लीजिए कुछ एमपीज हैं उनको ऑफिस चाहिए, मान लीजिए कुछ सरकारी काम है तो वो वहाँ पे हो सकता है, तो उसको तोड़ा नहीं जाएगा लेकिन उसका इस्तेमाल होता रहेगा. ऑल्सो सेंट्रल विस्टा का जो वर्क कंप्लीशन का डेडलाइन है एटलीस्ट वो दिया गया है 2024 तक एंड वो भी तब तक जब नया नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन होने वाला है. इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 971 करोड़. सो ये है एक ब्रीफ सा आइडिया रिगार्डिंग द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट. आई होप आपको काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो चुकी होगी. कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक जिससे हमने स्टार्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों लगाया. देखिए दो चीज़ें थी. एक तो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने बिना कंसल्टेशन किए प्रेस रिलीज जारी कर दी कि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने वाले हैं और ट्रांसलोकेशन ऑफ ट्रीज जो है वो चल रही है डिस्पाइट द कोर्ट हैविंग रिजर्व्ड ऑर्डर ऑन नवंबर 5 ऑन द मैटर. नवंबर 5 की बात है पिछले महीने की, जब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई थी कि ट्रांसलोकेशन ऑफ ट्रीज नहीं होनी चाहिए बिकॉज अगर ट्रांसलोकेशन ऑफ ट्रीज होती है तो इस एरिया का जो एनवायरमेंटल बैलेंस है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, वो यहाँ पे खराब हो सकता है. सो इसकी याचिका पे सुनवाई अभी भी चल रही थी. सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ से नाखुश थी कि एक तो आपने हमसे बिना पूछे प्रेस रिलीज लॉन्च कर दी, दूसरा आपने ये बोला कि ट्रांसलोकेशन ऑफ ट्रीज चल रही है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं. सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि केवल एक अकेला पिटिशन नहीं है ट्रांसलोकेशन ऑफ ट्रीज वाला, और भी कई सारे पिटिशन है जो कि इस मेगा रीडेवलपमेंट प्लान को चैलेंज कर रहे हैं जिनको अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ नहीं किया है. तो जब तक ये दोनों काम नहीं हो जाते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं. नाउ ये देख सकते हैं अब नवंबर 5 को सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्स द जजमेंट इन चैलेंज टू सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट. कोई जजमेंट इसको लेके तब भी नहीं आई थी और आज भी नहीं आई है. राइट नाउ बेसिकली जो इतने सारे पिटिशंस यहाँ पे डाले गए हैं उसके बारे में आपको ब्रीफली बता दूं. केवल दो तरह के कंसर्न्स हैं जो कि सामने आए हैं. पहले वाला कंसर्न है एनवायरमेंटल यानी कि वातावरण को लेके, या ठीक है, और दूसरा है आपके हिस्टोरिकल कंसर्न्स. एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या है? वो बिल्कुल सिमिलर ही हैं जैसे ट्री रिलोकेशन हो रही है. सो हो क्या रहा है कि जो पिटिशनर्स हैं उनका मानना है कि जो प्रोजेक्ट है इट इज़ नॉट कंप्लाइंग विद द लैंड यूज एंड द एनवायरमेंटल रेगुलेशंस पेक्यूलियर टू द एरिया. तो अगर आप यहाँ पे कुछ छेड़खानी करते हैं या कुछ बदलाव करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग लैंड यूजेज है उसमें कई सारे चेंजेस आ सकते हैं जिसके चलते आगे जाके इस एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है. सेकेंड बड़ा कंसर्न हिस्टोरिकल कंसर्न है. इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ूंगा आपके सामने.
एक पिटिशनर ने अपने पिटिशन में ये लिखा है, इट इज़ वेयर लिविंग हिस्ट्री ब्रीथ्स फ्रॉम एवरी इंच ऑफ द चेरिश्ड स्ट्रेच ऑफ लैंड where the Republic Day parade and the beating retreat are held every year. Central Vista is an essential ingredient of our sovereignty and pride, and also where recreational spaces are available for the enjoyment by the citizens. So कहने का मतलब ये है, वो ये कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल विस्टा है, यहाँ से आपकी हिस्ट्री बहुत ही अच्छे रूप से प्रोजेक्ट होती है, जहाँ पे हमारी रिपब्लिक डे परेड होती है, बीटिंग रिट्रीट होती है, और यही नहीं, ये हमारी सॉवरेनिटी और प्राइड का एक बहुत ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। और इस तरीके से बनाया गया है कि आम नागरिकों के लिए भी यहाँ पे रिक्रिएशनल स्पेसेस दी गई हैं। अगर आप इसको बदल देंगे कंप्लीटली, यहाँ पे राजपथ पे कंप्लीटली ऑफिसेज बन जाएंगे, उस केस में ये सभी चीज़ें हमारे हाथ से चली जाएंगी। सो दीज आर द मेन कंसर्न्स जो कि सिटीजन्स यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं रिगार्डिंग द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सो फिलहाल के लिए जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि कल यानी कि 10 दिसंबर के दिन इसका भूमि पूजन होने वाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पे स्टे लगा दिया है कि कंस्ट्रक्शन वर्क आगे नहीं हो सकता है। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।